अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं काफ़ी जल्दी फ़ारिग हो गई हूँ, तकरीबन सुबह के 9:30 बजे। और सारे मेरे काम ख़त्म हो चुके हैं। आज वो मेरी हाउस हेल्पर जो जल्दी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो अभी आज मनाइल की भी छुट्टी थी, कोई स्कूल में फ़ंक्शन था, तो इसलिए मनाइल ने भी छुट्टी की और मैं भी सारे कामों से फ़ारिग हो चुकी हूँ। तो अभी मैं आई हूँ रूम के अंदर, मनाहिल को तैयार करना है। मनाहिल को कपड़े चेंज करवाऊंगी तो अंधेरा हो रहा है, लाइटें जलाएं। इसलिए हम तैयार होने वाली हैं। तो जी बस मैं अब तैयार हो रही हूँ, सॉरी तैयार कर रही हूँ मनाहिल को। और तैयार होने के बाद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस ये सुबह का टाइम था, आज मनाहिल की छुट्टी थी। तकरीबन 9:30 बजे मैं बिल्कुल फ़ारिग हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने मनाइल को नहलाया, तैयार कर रही थी इसको। तो वो भी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हम अंदर रूम में आ गए एसी ऑन करके, और मैं अंदर बैठी हुई थी। तो फिर मनाइल को भी मैंने साथ बिठा लिया अपने। तो वो मेरे से बातें भी कर रही थी, काफ़ी सारी मेरे से डिटेल शेयर कर रही थी कि आज मुझे स्कूल जाना है या नहीं जाना। तो मैंने कहा चलो आप ऐसा करो, अंदर आके खेल लो। तो मम्मा के साथ भी बातें कर रही थी, आप लोगों के साथ भी कुछ बातें कर रही थी। तो बस ये हमारी जो सुबह की रूटीन थी। आज मेरी हाउस हेल्पर जो है ना, वो बहुत जल्दी आ गई थी। जब वो जल्दी आई तो आपको पता है, जब वो जल्दी आती है तो उनके आसरे पे अधिक से ज़्यादा काम रह जाते हैं जो देर हो जाती है। तो वो लोग आज जल्दी आ गए थे, तो मैंने भी काफ़ी अपने जितने भी काम थे ना जल्दी निपटा लिए। लेकिन ये कि मैंने खाना सुबह नहीं बनाया जल्दी से। तो खाना मैं दोपहर को बनाने वाली थी। मैंने कहा चलो ठीक है, और भी जितने काम थे वो हो जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं दोपहर में खाना बनाऊंगी। तो बस मैं यहाँ से बिल्कुल फ़ारिग होकर और फिर मैं किचन में जाने वाली थी। अभी पानी की बोतलें वगैरह कुछ नहीं बनाया था, अभी था इरादा कि जाके बस थोड़ा किचन का जो थोड़ा बहुत काम है ना जो मुझे करना था, वो मुझे जाके करना था, तो मैं करने के लिए जा रही थी। अभी तो मनाइल के साथ ही काफ़ी सारी बातें करनी थी। जी हाँ, आपके कमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे आ रहे हैं और मैं सुन भी रही हूँ। काफ़ी लोगों को पता नहीं है किसने नाम तो नहीं शेयर किया, उन्होंने कि कहा है कि खिप्रो तो खिप्रो। ये बिल्कुल बेशक इस शहर से हमें बहुत मोहब्बत है, जाहिर सी बात है। शादी होकर आए इसी शहर में और रहे इतने सालों से, इतना वक्त गुजारा, तो हमारे लिए तो यही बहुत अच्छा है ना। और हकीकत बात है कि मुझे ख़ुद को भी खिप्रो से ज़्यादा अच्छा कोई शहर नहीं लगता। बस मेरा दिल भी यहीं लगता है और हम सोच भी नहीं सकते बाहर जाने का। बच्चों की पढ़ाई की वजह से तो चलो ठीक ही हो सकता है, लेकिन वैसे कहीं नहीं सोचा कि हम लोग जाएं। तो माशाल्लाह और जो कोई भी शायद खिप्रो की हैं तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो बस मैं किचन में आ गई थी। मुझे पानी की मेरी बोतल बनानी थी, फ्रिज में से पानी निकाल कर ले आई हूँ। अपनी बोतल बनाकर मैं डाइनिंग टेबल पे रखूँगी, क्योंकि मैं अपने लिए पानी की बोतल ना बना के अलग से रख लेती हूँ। तो मुझे बार बार फ्रिज से निकालना या कूलरों से निकालना वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपनी बोतल पानी की पॉलर में होती तब भी मैं बना के रखती हूँ, और इधर उधर घर में होती तब भी बना के रखती हूँ। तो जी ये पालक आई थी, रात को हमने साफ़ करके रख ली थी, और इसमें से आधी पालक मैं दाल पालक बनाने वाली हूँ और आधी को मैं बॉयल करके रखने वाली हूँ, क्योंकि पालक ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है, हम घर में इतने अफराद तो है नहीं कि मैं इतना ज़्यादा बना लूँ और फिर वो ज़ाया जाए। आपको पता है बचत करनी चाहिए, और हर चीज़ बहुत महंगी आती है, तो मैं बड़ा सोच समझ के भी चलती हूँ और हर चीज़ों का ख्याल भी रखती हूँ। कि मैं ख़ुद भी मेहनत करती हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे जो घर में मर्द होते हैं वो मर्द हजरात कितनी मेहनत बाहर जाके करते हैं। तो अपने घर की किचन का और अपने घर की चीज़ों का, और ख़ास तौर पर हमारी मर्द की कमाई का, जो हस्बैंड की कमाई होती है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि बड़ी मुश्किलों से गले में मेहनत करके वो लाते हैं घर में, और हम इस तरह लुटा दें। तो मैं ख़ास तौर पर इन लोगों में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं 1 रुपया भी अगर खर्च करती हूँ बड़ा सोच के करती हूँ कि करना भी चाहिए या नहीं। और ये जी दाल तो जी ये बातें तो होती रहेंगी। तो चलो रेसिपी की तरफ जाते हैं। रेसिपी की तरफ ये है कि मैंने ऑयल गर्म किया, उसमें प्याज डाल दिए, और प्याज को मैं ज़्यादा जो है ना ब्राउन नहीं करने वाली, बस कच्चापन प्याज का जो है निकालना, यानी कि थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो जाए, बस लाइट गोल्डन भी ना हो, यानी कि वो जो प्याज का कच्चापन हो ना वो बिल्कुल ना हो, ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी कि रेड की तरफ जानी चाहिए, गोल्डन की तरफ जब प्याज जाती है तो बस मैंने पालक ऐड कर दूँगी, और आप सलाद उसी के अंदर मैं पालक डाल दूँगी। काट के और नींबू डालकर। तो बस ये थोड़ा सा हो चुका है, ज़्यादा तो नहीं, बस इससे थोड़ा सा और भी कर दूँगी इसको ना। फिर फ़ौरन यानी कि मैंने प्याज डाल, इसमें सॉरी मैंने पालक डाल दी। सॉरी मेरी छोटी छोटी बातों को मत पकड़ा करो, लोग काफ़ी मेरी गलतियाँ निकालते हैं।
यार कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इसमें प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं इंसान है आखिर, जाहिर सी बात है कोई लफ्ज़ ज़बान से निकल भी जाता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है एकदम से, जो यानी कि ऊपर से सारी बातें कर रहे हैं। कुछ भी तो नहीं इतना डाला, होता ही सिर्फ है। मैंने प्याज को तो थोड़ा आप सा मेरी बातों में खत्म बिल्कुल नहीं किया जाना, जो रेसिपी लाइट देखनी ब्राउन उसमें ज़रा किया गौर करना। और पालक डाल दी। तो जी हाँ, ये देखो अभी मैंने अब मैं इसके बना अंदर लिया, क्या ये डालूंगी? पालक डाल दी इसके अंदर। और लेकिन दाल जो मैं धोकर दाल नहीं डालूंगी, दाल डालूंगी को इसके मैं ना अंदर। धोकर नहीं डालूंगी, सूखी दाल ऐसे ही डाल डालूंगी। दूंगी, ठीक है ना। ये दाल सूखी ही डलती है इसके अंदर, मैं तो सूखी डालती हूँ, लेकिन जो मैंने रेसिपी देखी उसमें ये इसी तरह चाहिए। तो अभी मैंने पालक डाल दी और ये सूखी इसके दाल अंदर डाल ऐसे दी, ही भूनकर डलेगी। नहीं डालती ना भिगो के रखती हूँ सूखी इस दाल दाल को, डलेगी। यानी कि 5 मिनट लेगी। इतनी देर लगेगी जितनी देर में मनाइल की मैगी बनेगी, उतनी देर में दाल पालक बन जाएगी। तो आप सोचो कि कितनी देर लगेगी। और दाल ये बड़ी टेस्टी मज़े की थी। टमाटर भी मोटे मोटे मैंने काट के इसके अंदर डाल दिए, और फिर मैंने इसके अंदर ना लाल मिर्ची भी डाल दी थी, नमक भी डाल दिया। माशाल्लाह। यूँ समझ लो यानी कि कच्चा नहीं चढ़ाया, यानी कि हल्का हल्का प्याज को ब्राउन करके लाइट लाइट सा, और मैंने ये सामान डाल दिया सारा। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी, कोई बुनाई नहीं, कुछ नहीं करने वाली इसकी मैं। खूब सारा पानी डाल के इसके अंदर, और अभी मैंने इसको कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी। इतनी देर में मेरी मैगी बन जाएगी मनाइल के लिए। देखिए जी, इसमें मैंने मैंने नमक मैगी डाल बनानी दिया, थी। इसी के तो अंदर बस ये मैगी वाला टाइम जो बिल्कुल लाल सेम जो मिर्ची मैगी वाला पाउडर टाइम डाला है वो, और है। साथ अब साथ मैं मैं इसको चाय भी ढक्कन बना बंद रही, मेरा कर दिल दूंगी। कर रहा था, तकरीबन 12 बजे का टाइम था, मेरा दिल कर रहा था कि चाय बनाऊँ। हो जाएगी। तो जी फिर मैंने चाय भी बनाई थी मेरे लिए। ये देखो टपाल वालों की मैं चाय पीती हूँ, और टपाल वालों की चाय, डब्बे में चाय की पत्ती नहीं थी तो मुझे निकालनी थी, तो चलो मैंने कहा शूट कर रही थी, लेकिन कभी कभार कामों में ऐसा होता है ना कि कभी दिमाग नहीं जाता। तो यहाँ से मैं मैगी निकालने वाली हूँ। मनाइल को भी भूख लगी हुई, मनाइल गई मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, आपके लिए मैगी बनाती हूँ। उस तरफ मेरा खाना बन रहा था, तो बस मैंने कुकर का ढक्कन बंद किया। इतनी देर में मैगी बनेगी और उतनी देर में ही ये दाल मेरी बन के तैयार हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था। तो मैंने किचन के जितने भी काम थे फटाफट, जो भी था ना, ये बस 2-3 गैस के चूल्हे जला के फटाफट काम कर लिया था। काम करने में टाइम नहीं लगता जब तक हम किचन नहीं आते, क्योंकि साथ साथ मैं किचन को ना बिखेरती नहीं हूँ, साथ के साथ सारी चीज़ों को समेटती हूँ। तो ये जो मैगी मनाइल के बना रही हूँ, तो मैं मैगी को चूरा करके फिर डालती हूँ, क्योंकि मैगी को साबित नहीं डालना चाहिए। बच्चा है, बच्चा सांस ले और मैगी सांस की नली में चली जाए, अल्लाह माफ़ करे, डर लगता है, मुझे बहुत खौफ आता है। तो मैं मैगी जब मनाइल को बना कर देती तो मैं मैगी को ना चूरा करके फिर डालती हूँ कि आराम से चम्मच से उठा के खा ले, क्योंकि बच्चों की आदत है ना, मैगी जब गिरती है तो सांस के साथ ऊपर लेते हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, हमारे बच्चों का हमें नहीं पता होता। और ना ही बच्चे को अकेला वॉशरूम में छोड़ा करो, क्योंकि बच्चों की आदत है कि बाल्टी में बैठ जाते हैं, कभी हम अपने कामों में लगे हुए हों तो फिर कुछ भी पता नहीं होता इन छोटी छोटी चीज़ों का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये मनाहिल जब मैं घर में होती ना, तो मैं आसपास घूमती रहती हूँ, इसको अकेला कहीं ऐसा नहीं छोड़ते कि कुछ ऐसा कर ले, डर लगता है हमेशा से। तो मैं आ गई हूँ, चाय का कप बना कर लेकर आई हूँ। मनाइल की मैगी उधर पक रही थी, तो मनाइल से मैं बातें कर रही थी, बता रही थी, स्कूल का काम भी लिख रही थी, ट्यूशन का काम भी। कल इसकी छुट्टी हो गई थी, कल हम लोग कहीं बाहर गए थे तो फिर छुट्टी हो गई थी। मैंने कहा आज तो बेटा आपको जाना है, और टीचर ने भी आज इसको शायद डांटा था, तो पेपर भी चल रहे हैं, आप छुट्टी, तो वो मजबूरी थी छुट्टी करना। हम लोग उधर से आ चुके थे, लेकिन लेट हो गई थी, और उसने इसको ट्यूशन का काम नहीं लिखा था, तो ये आज ट्यूशन का काम भी लिख रही थी, मेरे से बातें भी कर रही थी। तो बस मैं भी चाय का कप लेकर बैठी हुई थी। मैं मनाइल को कह रही थी आप पियोगी, बिस्किट खाओगी, बोल रही नहीं, लेकिन खाती बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती ना, बस इससे बातें करवा लो, खेल कूद कार्टून, बस बच्चों के यही काम होते हैं। बहुत मैं इसके पीछे पीछे घूमती हूँ कि कुछ खा लो, इनके बाबा भी इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि बेटा कुछ खा लो, लेकिन नहीं। मैं बिस्किट लेकर आई थी, मैंने कहा चलो ये भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। तो सुबह में मैंने नाश्ता किया था ना, तो मैंने जल्दी में चाय सही से पी नहीं, तो फिर मेरा मूड हो रहा था, पॉलर में काम वैसे स्लो है, अभी कभी ऊपर आ जाती हूँ कभी नीचे, तो इसी तरह से बस चल रहा था। तो बस ये मैं बिस्किट लेकर आ गई थी, और मनाइल को भी दे रही थी। मैंने कहा मनाइल आप खाओ, बोले नहीं, फिर ज़बरदस्ती ज़रा सा मैंने इसके मुंह में डाला, लेकिन वो भी इसने निकाल दिया, नहीं खाया। तो ये हमारी रूटीन थी दोपहर की आज, यानी कि दोपहर से मैंने सुबह से स्टार्ट किया था। आज का व्लॉग जो है ना, मैंने सुबह से स्टार्ट कर चुकी थी। जी हाँ, ये प्रेशर कुकर बिल्कुल, यानी कि मेरी दाल पक चुकी है, और प्रेशर कुकर की एकदम से ये जो मैं ऊपर से ढक्कन वगैरह कभी भी नहीं हटाती, ना टाइम देती हूँ इतने देर, क्योंकि अब टाइम देते तो कम से कम 10 से 15 मिनट देने चाहिए कि इसकी जो स्टीम है वो बाहर निकले। तो मैं अभी ना ये सिंक के अंदर डालकर और ऊपर से टूटी खोल देती हूँ पानी की, तो ये सारा जो स्टीम है ना, इसकी सारी की सारी स्टीम बाहर आ जाएगी। और ये देखो मनाइल की मैगी भी बनी है, उधर मेरी दाल भी बन गई, यानी कि इतना टाइम दाल ने लिया है।
तो जी इस तरह से बस देखो ये मेरी दाल भी तैयार है, ऑलमोस्ट दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और मैं इसको आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये तरीका था, अगर आप लोग भी कभी जल्दी हो तो फिर फ़ौरन, मैं तो अक्सर ये ऐसे ही करती हूँ, मैं नहीं छोड़ती, टाइम नहीं होता इतना कि छोड़, क्योंकि मुझे सारे काम बहुत जल्दी स्पीड में करने होते हैं। तो जी देखिए दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब देखो टमाटर दाल बिल्कुल गल चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं ना ग्राइंडर करूँगी, हल्का सा इसको ग्राइंडर करेंगे, क्योंकि दाल और पालक है ना, फिर अलग अलग ना हो। मेरा मकसद ये था कि अलग अलग ना हो, अच्छे से घुट जाए। तो पहले तो हम लकड़ी का घोटा होता था ना, उससे घोटते थे दाल को। और ये आजकल तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, हम लोग लेते हैं और उनको इस्तेमाल, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि लेके रख लेते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। भाई वो घर में किस काम की वो चीज़ जिसको आप इस्तेमाल ना करो, पैसे बैंड करते हो और वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होती। और मेरे पास तो माशाल्लाह जो भी चीज़ होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको इस्तेमाल करूं। तो माशाल्लाह मेरी कोशिश फुल होती है कि मैं उस चीज़ को यूज़ करूं। तो जो मेरा ग्राइंडर है उसको मैं ले जाती हूँ। अभी मैं थोड़ी सी दाल घोट लूँगी। ये घोटने वाली चीज़ होती है, इससे मक्खन भी मैं किसी से निकाल लेती हूँ। ये देखिए जी, तो मैं मक्खन भी इसी से निकाल लेती हूँ। दाल को भी घोटना होता है तो वो भी इसी से घोट लेती हूँ। लेकिन ये कि फटाफट काम हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। कुकर को निकालो, दाल वाल बना लो अच्छे से। कभी हलीम वगैरह बनाना, वो भी इससे बड़ा अच्छा सा घोट देते हैं। तो ये देखिए जी मेरी दाल मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फिर मैं इसको तड़का लगाने वाली थी दाल को। और हाँ जी हाँ, दाल को तड़का भी लगेगा। तड़का किस चीज़ का लगेगा ये मैं आपको बताती हूँ, लहसुन का और ज़ीरे का। लहसुन और ज़ीरे का तड़का इसको लगेगा, बड़ी टेस्टी दाल बनती है। आप यकीन नहीं करोगे, बनाना ये रेसिपी आप ज़रूर बनाना और बताना कि कैसी लगी। तो इस तरह से बस ये टाइम नहीं होता ना इतना किचन में आने का, दोपहर से स्टार्ट हो यानी कि सुबह से मॉर्निंग से स्टार्ट हो हमारा ब्लॉग, तो उसके बाद जाके यानी कि आगे हम पूरा काम करें। मेरा तो अक्सर यही होता है कि सुबह से लेकर बस 11 बजे तक की रूटीन जो मैं शेयर करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं पूरी रूटीन शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए जी तड़का लगा रही हूँ दाल को मैं ना। हाँ फिर मैंने उसमें पानी डाल के घोट के और उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था, बहुत अच्छा पका लिया था। पकाने के बाद शक्ल क्या बनी है मैं आपको ये दिखाती हूँ। और ये मेरी दाल का तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखो ये मेरी दाल बन चुकी है इस तरह से। तो ये जो है ग्राइंडर चॉपर्स वगैरह जितने भी हैं मेरे, ये मैंने बाहर पूरा इसका अलग से ना जो कैबिनेट एक बनाया हुआ है। तो ये मैं किचन, क्योंकि किचन मेरा बहुत छोटा, आप लोग देख रहे हो किचन बहुत छोटा है, इसमें चीज़ें पूरी नहीं आती। तो ये सेक्शन मैंने सारा बाहर मशीनरी का, जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं, जो मेहमानों के आने जाने के लिए बर्तन हैं, वो सारे बर्तन जो मैंने ना बाहर सेटिंग बनाई हुई है। इसकी पूरी ये कैबिनेट जो है ना बाहर बने हुए हैं। जी हाँ, फिर ये जो बकाया पालक जो बची हुई थी इसको मैंने बॉईल करना था और ये मैं इसको बॉईल करके रखूँगी। जी हाँ, ये दोपहर तक की रूटीन थी। अब ये शाम की, पार्लर में से ऊपर आ चुकी हूँ मैं और ना आके ही मैंने चाय बनाई। मेरा भांजा भी आया हुआ था तो हम लोगों ने अपने लिए चाय बनाई। 3 कप जल्दी जल्दी मैंने चाय के बना लिए। बाहर वेट कर रहे थे चाय के लिए वो लोग। जी बस चाय भी बन गई है। फिर हम चाय लेकर बाहर चले गए थे। फिर मैं चाय वाय पी कर फिर किचन में आ गई थी, क्योंकि फिर मैंने चावल भी भिगो के रखे थे और फिर ये मैंने चावल बनाए, चावलों को भिगो के रख दिया था। चावल मैंने, क्योंकि दोपहर में मैंने पालक बनाई थी तो अभी मुझे चावल बनाने थे। और फिर मैंने कहा चलो चावल बनाती तो फिर और साथ में क्या बनाए। फिर मैंने ना थोड़े पकौड़ों वकौड़ों का सामान भी बना के रखना था, मूड था मेरा चाय पी के। मैंने कहा चलो हस्बैंड से पूछती हूँ, अगर वो उसका मूड होगा खाने का तो फिर मैं बना लूँगी, वरना मैं अकेली अपने लिए क्या बनाऊँगी। मैं तो कुछ भी खा लूँगी। चलो ठीक है, अकेले बंदे के लिए ना कुछ नहीं बनता। अब 2-3 जने खाने वाले हो ना, सबके मशवरे से कोई चीज़ बना लेती हूँ। अक्सर यही होता है कि मैं बना लेती हूँ फिर खाई नहीं जाती, फिर वो मेरी मेहनत भी ज़ाया जाती है। और हस्बैंड इतना कुछ खाते नहीं हैं और फिर मैं भी, ज़ाहिर सी बात है मेरा ख़ुद का भी वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं ख़ुद भी बड़ी परेशान हूँ इस वज़न से, वेट का बस क्या करें, केयर नहीं होती ज़्यादा। तो बस मैं चाय पी के फिर किचन में आ गई थी। मैंने बेसन जो है ना मैं छान के रखती हूँ। अक्सर मेरे पास जितना भी राशन आता है ना तो मैं वो साफ़ करके फिर रखती हूँ। जैसे चावल हुए, दाल हुई, बेसन हुआ, ये छान के रखना, दाल को साफ़ करके रखना। तो बस मैं इसी तरह करती हूँ, ये सारे साफ़ करके। ये जी दोपहर में जो मैंने पालक बॉयल की थी उसको मैंने ना यानी कि निचोड़ के साफ़ कर रख दिया है। ये मैं कल या परसों बनाऊँगी और इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी मैं आपसे कि इसको मैं किस तरह से बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने पकौड़ों का थोड़ा सामान बना लिया था। बस उसमें प्याज डाली, लाल मिर्ची डाली, नमक डाला, थोड़ा मीठा सोडा डाला और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसको मिक्स करने के बाद मैंने ना देखा था फ्रिज में कि मसाला पड़ा हुआ था, हरा मसाला पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने वो धनिया और हरी मिर्चें
वो भी काट के फिर मैंने बाद में डाल दी थी, लेकिन डाली ज़रूर थी इसके अंदर, क्योंकि पुदीना वगैरह नहीं था, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी और मुझे दिल कर रहा था लाइट से पकोड़े बनाकर खाने का। हस्बैंड कह रहे मिर्ची वाले बनाओ, मैंने कहा आप मुझे पहले बोलते तो मैं ज़रूर बना लेती मिर्ची वाले। तो फिर उन्होंने बाद में मुझे बोला, तो फिर मैंने कहा अब तो कुछ नहीं, ये इतना सारा मटेरियल मैं कहाँ करूँगी। तो बोला चलो ठीक है, आपने बनाने तो बना लो। तो जी बस ये मैंने मीठा सोडा भी इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया था। फिर मैंने इसको मसाले को अच्छे से मिक्स करके और फिर मैंने रख दिया था। इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है, एकदम से नहीं बनाना होता मसाला। आप कभी भी पकौड़ों का बनाओ, ऐसा कभी भी नहीं करना कि फ़ौरन बनाया फ़ौरन डाला, लेकिन पकौड़े आपके कभी टेस्टी नहीं बनेंगे। कोशिश करो कि 1 घंटे तक बना के इसको साइड पे रख दो। उसके बाद यकीन करो कि आप पकोड़े बनाओ और इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं, क्योंकि कुछ टाइम दे देते हैं ना उसको बेसन को, तो हमेशा देना चाहिए। और एकदम से आप बनाओ तो उसकी शक्ल भी अजीब सी होती है और टेस्ट भी नहीं आता, बड़े हार्ड से पकोड़े बन जाते हैं, कुछ मज़ा नहीं आता। तो जी बस ये मेरे साथ के साथ जो ना किचन भी बिखरा हुआ था, किचन के भी काम करती जा रही थी, खाना भी बना रही थी, उधर चावल बना लिए, पकौड़ों का सामान बना के रखा और फिर मुझे किचन भी साफ़ करना। तो मुझे बहुत बुरा लगता है किचन गंदा थोड़ा सा भी होता है तो बहुत यानी कि अजीब सा फील होता है। चाय के बर्तन धो लिए तो फिर मैंने ये सारी जल्दी चीज़ें सारी ख़त्म की। मैंने कहा चलो भाई सारे काम करने तो मुझे ही है ना, बाद में भी मुझे करने और अभी भी मुझे करने, तो बेहतर है कर ही लेते हैं काम सारे। जी हाँ, फिर मैंने किचन भी साफ़ कर दिया। मेरे चावल भी दम पे थे, चावलों को भी दम आ चुका था। फिर ये देखिए चावल भी मेरे बन चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं चावल। बस ये चावल मैं बाहर ले गई थी, क्योंकि रात का खाना मैं बाहर जाके खाती हूँ आराम से बैठ के हवा में। तो उधर मैंने पकोड़े बनाने के लिए रख दिए। तो जी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ना बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी बस ये मेरे पकोड़े भी तैयार थे। मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, और आप लोग कम से कम लाइक तो किया करो यार, इतना तो हक बनता है मेरा। इतनी मेहनत के बाद इतना यानी कि करके काम और आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलूँगी फिर कल आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।